नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे शामिल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व करमा की धूम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची विश्वविद्यालय में आयोजित करम महोत्सव में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां में रखी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला। कहा, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। और एशियन गेम्स में भारत की बेटियों ने चीन में रचा इतिहास। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर के 46 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले में देश भर के चयनित युवा विभिन्न मंत्रालयों, डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभागों तथा रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए जाएंगे। रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह मेला एक कदम है। इधर राजधानी रांची स्थित सीसीएल के कन्वेंशन सेंटर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने राजस्थान की जनता को नमन करते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण आपके वोट की ताकत से मिला है। इससे पहले श्री मोदी ने जयपुर के पास धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री आज भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिले में शहीद जवानों से लेकर आम जनता के घरों से मिट्टी संग्रह किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग जिले में उत्साह का माहौल है। जिले के शहीद जवानों से लेकर आम जनता के घरों से मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए वीर सैनिक सुभाष सौरभ बावला के घर से उनकी मां ने माटी दी। उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि कर्तव्य पथ पर बन रही अमृत वाटिका में मेरे घर की माटी का उपयोग किया जाएगा। मेरे बेटे ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अब उसके घर की माटी भी अमृत वाटिका पहुंचेगी। हजारीबाग के सैनिकों के घर की मिट्टी भी कर्तव्य पथ में उपयोग में लाई जाएगी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व करमा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व पर अच्छी फसल होने की कामना और धर्म के साथ समन्वय बनाकर अच्छे कर्म करने के लिए करमदेव से प्रार्थना की जाती है। इसे लेकर राजधानी रांची के विभिन्न मोहल्लों में अखड़ा स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने प्रकृति पर्व कर्मा की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन आज रांची विश्वविद्यालय में आयोजित करम महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि करमा पर्व राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ विभिन्न धर्मों, समुदायों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति और मानव के बीच के गहरे और अटूट रिश्ते को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय भाई बहन सही मायने में प्रकृति के संरक्षक हैं। वे प्रकृति का मान सम्मान करते हैं एवं पूरी दुनिया को इसके संरक्षण का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा विश्व पर्यावरण संबंधी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में कर्मा पूजा पूरे विश्व के लिए एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी के खुशहाली की कामना की।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव चाटू हासा रुगुडीह में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला रखी। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक केंद्र सरकार की योजना पहुंचे, इसे लेकर प्रधानमंत्री कृत संकल्पित हैं। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश भर के एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। देश भर में आदिवासियों का विकास कैसे हो, हम सबको शिक्षा में 740 से अधिक एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ के लिए भी स्वीकृति दिया है एक और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें 6 क्लास से 12 क्लास तक पूर्ण रूप से फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और इसके पहले शिक्षकों की बहुत कमी हो रही थी, इसलिए इस बार हमने हमारे मंत्रालय से 38,000 टीचर की बहाली का निर्णय हम लोगों ने लिया है, ताकि शिक्षकों की कमी नहीं हो। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास से ही देश का विकास मानने वाले एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता थे। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीन के हांगझोउ में जारी एशियाई खेलों में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने आज खेले गए एशियन गेम्स के फाइनल मैच में श्रीलंका को 19 रनों से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 116 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 97 रन ही बना पाई और ये मैच 19 रनों से हार गई। एशियन गेम्स में अब भारत के 2 गोल्ड मेडल हो गए हैं। इससे पहले भारत ने शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके साथ ही मेडल टैली में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के नाम अब तक कुल 11 मेडल हो गए हैं। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के रेलाडीह गांव से सटे खुदीम धुकम में जंगली हाथियों के झुंड ने खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया। किसानों के अनुसार हाथियों ने लगभग 10 एकड़ खेत में लगे धान एवं मकई की फसल को न सिर्फ खाया बल्कि नष्ट कर दिया। सूचना पाकर घटनास्थल पहुंचे प्रभारी वनपाल अविनाश लुगुन ने बताया कि किसान को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा।
राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। इससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक राज्य में मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 30 सितंबर तक कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आज और कल के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 51,000 नव नियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे शामिल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची विश्वविद्यालय में आयोजित करम महोत्सव में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां में रखी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला। कहा, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। और एशियन गेम्स में भारत की बेटियों ने चीन में रचा इतिहास। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।